अखिलेश जी, वॉर मेमोरियल पीएम पहुंच गए हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाते चलते हैं। तो ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें जो है वो आ रही हैं इस वक्त वॉर मेमोरियल, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और राजनाथ सिंह जी उनके साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हैं। इंडिया गेट अब पीएम का काफिला जो है वो यहाँ पर पहुंचा है और इससे पहले वो राजघाट जो है वो गए थे, वहाँ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। इस तरह से बापू को नमन पहले उन्होंने किया, उसके बाद सदैव अटल वो गए, उसके बाद अब यहाँ पर वॉर मेमोरियल पर पीएम जो है वो पहुंचे हैं। अखिलेश जी, वॉर मेमोरियल की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं इसको भी आप समझाइए। पीएम के जो ख़ास मौक़ों पर वो दौरा जो है वो करते हैं, राजघाट भी जाते हैं और वॉर मेमोरियल भी, क्योंकि जो हमारे वीर जवान हैं उस पर ख़ास जो है वो पीएम अपनी बातों में जिक्र जो है वो करते रहते हैं उनके योगदान का, और यहाँ पर वॉर मेमोरियल इस वक्त वो पहुँचे हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय समर स्मारक है इसकी स्थापना भी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए की गई है। वर्षों से इस बात की मांग की जाती रही थी कि जो भारत के वीर सैनिक हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है देश की सेवा में, उनकी याद में, उनकी स्मृति में एक स्मारक होना चाहिए। जो इंडिया गेट है वो भी एक तरह का वॉर मेमोरियल ही है, लेकिन वो अंग्रेजों के लिए जो सैनिक लड़े थे वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, उनकी याद में बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जो भारत के सतत इतिहास में 4 बड़े युद्ध भारत में लड़े हैं, पाकिस्तान के साथ, एक चीन के साथ, तो उनमें जो है सैकड़ों जवानों ने अपना जीवन आहुति दी है। उनकी याद में एक स्मारक बने, इसकी कल्पना और मांग लंबे समय से की जाती रही थी। तो एक बेहद खास इसको बनाने के लिए राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया। ये इंडिया गेट के ठीक पीछे है। यहाँ पर भी एक जो अमर ज्योति है वो जलती रहती है, जो कि बलिदान देने वालों की याद में भारत के लोगों की ओर से श्रद्धांजलि है। और हर शाम को यहाँ पर एक कार्यक्रम होता है। जितने लोगों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया है उनके नाम इस पर यहाँ पर अंकित किए गए हैं और ये बेहद सुंदर एक मेमोरियल बनाया गया है। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें इस वक्त वॉर मेमोरियल की आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो पहुँचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये वॉर मेमोरियल की तस्वीरें वीर सपूतों को श्रद्धांजलि इस वक्त दे रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं युद्ध स्मारक पर। इस वक्त पीएम मोदी हैं और यहाँ पर जो देश के वीर सपूत हैं उनको श्रद्धांजलि वो दे रहे हैं। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर हैं। अखिलेश जी, तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं वॉर मेमोरियल की। इससे पहले राजघाट वो गए, उसके बाद अब वॉर मेमोरियल पीएम जो है वो पहुँचे हैं। शाम का बड़ा कार्यक्रम है, उससे पहले अब शाम तक यहाँ पर और क्या कुछ होना है? आज भी दिन भर बैठकों का सिलसिला चलेगा। इसके साथ ही जो विदेशी मेहमान आए हैं उनकी अगवानी की जाएगी। उसके बाद शपथ लेने के बाद उनके साथ बातचीत भी, द्विपक्षीय वार्ता भी पीएम नरेंद्र मोदी की होगी। तो ये भारतीय कूटनीति के लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आपको याद होगा कि 2014 में भी जब पहली बार नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री शपथ ली थी, तब भी सार्क के देशों के जो सहयोगी देशों के जो नेता हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। और उसमें तब तत्कालीन पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वो भी आए थे।
हालांकि इस बार पाकिस्तान को इसमें न्योता नहीं दिया गया है, लेकिन जो भारत की अपनी नीति है जिसमें कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध को और ज्यादा प्रगाढ़ करना, मधुर करना, इस दिशा में भी ये काफी महत्वपूर्ण एक पहल मानी जा रही है। मालदीव जिसके साथ आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में, महीनों में, जब से मुइज़्ज़ू वहाँ पर उन्होंने कमान संभाली थी, एक तरह का तनाव देखने को आ रहा था। लेकिन अब मुइज़्ज़ू ने न केवल इस शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण स्वीकार किया है, बल्कि वो आ भी रहे हैं। ये उनकी पहली यात्रा होगी मालदीव की कमान संभालने के बाद, तो इस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण दिन है। साथ ही जो मंत्री बनने जा रहे हैं उनसे भी मुलाकात हो सकती है। यह होता आया है पिछले 2 कार्यकाल में कि उनको भी चाय पर या नाश्ते पर आमंत्रित किया था, लेकिन अभी तक तो कोई सूचना किसी संभावित मंत्री को नहीं मिली है। लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी ही फोन कॉल जाने शुरू हो जाएंगे जिन्हें आज शाम को शपथ लेना है। ये भी आप बताइएगा अखिलेश जी, लेकिन अब क्योंकि विदेशी मेहमानों की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि चीन और पाकिस्तान इस बार नहीं है, लेकिन मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं। उनकी सियासत जिस तरह की रही है वो काफ़ी चर्चा में रही थी, तो ये किसी तरह का संदेश है? बिल्कुल संदेश है, क्योंकि देखिए मुइज़्ज़ू ने अपनी जो पहली यात्रा थी वो चीन की थी, यह माना जा जी, तो ये तस्वीरें हम लगातार आप तक जो है वो पहुंचा रहे हैं वॉर मेमोरियल की, जहां पर श्रद्धांजलि जो है वो पीएम यहाँ दे रहे हैं। रवीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब श्रद्धांजलि पीएम यहाँ पर दे रहे हैं जो वीर सपूत रहे देश के वीर जवान, उनको। इस कार्यक्रम के बारे में बताइए ज़रा। राजनाथ सिंह मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो मौजूद हैं प्रधानमंत्री के साथ में, और जेपी नड्डा मौजूद हैं। काफ़ी ये प्रतिष्ठित जो है वॉर मेमोरियल है, युद्ध स्मारक है, जहां पर तमाम सारे जो सैनिक जो शहीद हुए हैं उनका यहां पर उल्लेख किया गया है। तो यही वजह है कि देश के लिए शहादत देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने की एक परंपरा है, और इसी के तहत जब भी इस तरीके का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है या प्रधानमंत्री के तौर पर वो शपथ से पहले यहाँ ज़रूर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं। और आज भी आप देखिए कि सबसे पहले उन्होंने गांधी जी की समाधि पर श्रद्धांजलि, उनको नमन किया, उसके बाद में अटल समाधि पर वो गए, और अब जो है वो वॉर मेमोरियल में इस वक्त वो मौजूद हैं। उनके साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, साथ में जेपी नड्डा मौजूद हैं, और तीनों जो प्रमुख सेना प्रमुख हैं वो मौजूद हैं। अभी जो है वो वॉर मेमोरियल में मौजूद हैं, और कुछ देर के बाद में वॉर मेमोरियल से जो है वो प्रधानमंत्री अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर जो है वहाँ पर वो जाएंगे। और आज दिन भर उनका बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम है, जैसा अखिलेश जी भी बता रहे थे कि तमाम सारे जो फॉरेन डिग्नेटरीज हैं वो यहाँ पर शिरकत करने के लिए इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सारे पहुँच रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कल ही पहुँची हैं, शेख हसीना नेपाल के प्रधानमंत्री आज कभी भी आ सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे जो और इसके अलावा एक सबसे ख़ास बात यह है ताबिश के प्रधानमंत्री अपने शपथ ग्रहण समारोह में या जब भी इस तरीके का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, आप देखिए कि एक उनकी तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जिसमें सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हुए जो है वो दिखे थे। इस शपथ ग्रहण समारोह में भी जहां 9 राष्ट्रों के जो है वो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, वहीं सेंट्रल विस्टा के काम से जुड़े हुए जो श्रमिक हैं उनको भी बुलाया गया है। तो ये शपथ ग्रहण समारोह ऐसा न लगे कि बहुत विशिष्ट जनों के लिए ही है। इस शपथ ग्रहण समारोह में विशिष्ट जन से लेकर मजदूर वर्ग और मेहनतकश वर्ग भी जो है
वो एक साथ दिखे, तो उनको भी जो है वो इस शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। तमाम सारे जो है वो वीवीआईपीज़ के अलावा बहुत सारे वो आम लोग यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे, जिन्होंने अपना खून पसीना भारत को बनाने में, उनके निर्माण में और विकसित भारत की दिशा में बढ़ने में लगाया है। ऐसे भी लोग यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। तो अब जो है वो आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वॉर मेमोरियल है यहाँ पर जो है वो पुष्प चढ़ाकर शहीदों को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और कुछ देर के कार्यक्रम के बाद में अब वो यहाँ से कुछ ही देर में निकलेंगे। पूरे जो इंडिया गेट पर ये वॉर मेमोरियल है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है फिलहाल। जी। और यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा के अलावा और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत हाई सिक्योरिटी जोन होता है। तो यहाँ आम लोग भी आपको नहीं दिखेंगे, जिस तरीके से हमने देखा था कि गांधी जी की समाधि पर कई आम लोग खड़े हुए थे। तो यहाँ पर इस तरीके के नहीं है, क्योंकि ये बहुत हाई सिक्योरिटी जोन होता है, वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। इसके बाद अभी कुछ ही देर के बाद में प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो लोक कल्याण मार्ग के लिए अब रवाना होने वाला है। इससे पहले उन्होंने जो है राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जेपी नड्डा से, और तीनों ही जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने जो रिसीव किया प्रधानमंत्री को।